बोलो। क्या लाइव में आवाज आ रही है ना? लाइव में आवाज आ रही है? आ रही है ना? ठीक, वो कर लो, काम कर लो। चलिए, अथक प्रयास करने के बाद आखिरकार ऑफलाइन में लाइव आए हैं। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं गुरु दक्षिणा बैच में। आवाज कम, आवाज जा रही है? गुरु दक्षिणा बैच में आप सभी लोगों का स्वागत करना चाह रहा हूं। देखिए, लाइव आ गए हैं। अरे उसमें लेट जाता है 10 सेकंड, उसको कह रहा हूँ ऑफ करो, आवाज कम कर दो, 10 सेकंड बाद जाता है, 10 सेकंड लेट रहता है इसमें और उसमें। जो मैं लाइव बोल रहा हूँ और जो आप देख रहे हैं उसमें 10 सेकंड लेट जाती है आवाज़, ठीक है ना? आवाज़ क्लियर है, ठीक है? और जिसको थोड़ा बहुत काला दिख रहा होगा वो ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए, ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे तो सही दिखेगा, ठीक है? और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कमेंट करके बताइए सभी लोग कि सही चल रहा है सब कुछ ना? ठीक है, ठीक। तुम्हारी मोबाइल खराब है। सही है? आवाज़ सही आ रही है? ठीक, आवाज़ सही है ना? चलो देखो देखो, मैंने गुरु दक्षिणा बैच क्यों चालू किया उसके पीछे का राज आज बता रहा हूँ। और 2 दिन से गुरु दक्षिणा पढ़ा रहा था, ऑनलाइन नहीं आ पा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें ऑनलाइन आने में, क्योंकि लाइव क्लास पढ़ाना था, सामने बच्चे भी रहते तो अच्छा लगता है। और गुरु दक्षिणा मैंने बताया भी था कि गुरु दक्षिणा बैच है क्या। गुरु दक्षिणा बैच एक सोच है, जो जैसे भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन का अलग मजा, वो भी आप एक फ्री सेवा उसको बोल सकते हैं, वही आपकी गुरु दक्षिणा बैच है, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है? और मैथ और रीजनिंग थोड़ा बहुत आप देखो, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, उसी जानकारी को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मैथ और रीजनिंग में, लेकिन जो भी है उसी को बताने की कोशिश करूंगा आपको गुरु दक्षिणा बैच में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरू से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम बेसिक से। जोड़ घटाना गुणा भाग होता क्या है? आवाज़ कम करो तुम लोग, मोबाइल में आवाज़ गूंज रही है। फैन बंद करो जी। हाँ? तुम लोग मत बोलो। आप बोलिए। चलिए, जो जा रहा है उसको लीजिए बस। देखिए, चलिए देखिए, गणित के बारे में आज गणित पढ़ाएंगे। 4 दिन हम सप्ताह में गणित पढ़ाएंगे, 2 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है? 4 दिन गणित, 2 दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे।
वहीं खड़ा रहो, बैठ जाओ। आप लोग एकदम, होता क्या है, आवाज़ जा रही होगी, उसको सभी लोग ध्यान समझिएगा। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है सबके जीवन में, अपने जीवन में तो बहुत चल रही है। चलिए गणित की शुरुआत करते हैं। जैसे गणित जब बना है, जैसे मैं बोलूं कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था जीरो का आविष्कार। और भाई जीरो से ही तो नॉर्मल आपकी गणित शुरुआत हो नहीं गई, ठीक है। गणित कई चीज़ों से बना होगा। जैसे मैं बोलूं कि नंबर और डिजिट क्या होता है, संख्या और अंक क्या होता है। मैं पूछूं संख्या और अंक क्या होता है? संख्या बताइए आप, संख्या क्या होता है? बताया हूं, ठीक है। देखिए संख्या और अंक क्या होता है। संख्या, बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी चीजें रहेंगी उसको बताऊंगा। आवाज कम करो। देखिए संख्या, अंक, अंक जैसे मैं बोलूं कि अंक कितने होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके अंक कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं, ठीक है। सही तो आ रहा है। और अंकों को मिलाकर क्या बनता है? संख्या बनता है। जैसे मैं बोलूं कि 11 12 13 121 225 526, इसको मिलाओगे तो 526, जैसे मैंने लिखा 526। इसमें आप देखोगे तो 5 है, 2 है, 6 है, इसको मिलाकर अंक 5 2 और 6 को मिलाकर 526 बना है, संख्या बना है। इसी को संख्या बोलते हैं, अंकों से मिलाकर संख्या बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि संख्याएं क्या होती हैं, उसी के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। पूछता नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, टेट में पूछता है, यूपी टेट में आपका बता देना संख्याएं होती क्या क्या है। जहां से पूछना शुरू करेगा एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है वहां से शुरू करेगा, वहां से हम बताएंगे आपको कि कहां से शुरू कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में बताता हूं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है बताइए, मनीष जी बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या से कहते हैं। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। एक से अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी उसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। सही है सदानंद। एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 ऐसे जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आपको जानकारी रहनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, ठीक है। आगे मैं बोलूं कि इसमें आपको कुछ अधूरा दिख रहा होगा। क्या अधूरा दिख रहा है? तो आप कहोगे भैया 0 अधूरा दिख रहा है, ठीक है, उस पर टच करते रहना। आप सोचोगे कि इसमें 0 अधूरा दिख रहा है, देखोगे तो, ठीक है। अगर हम इसमें 0 लगा दें, अगर हम इसको 0 लगा दें, 1 2 3 ऐसे जाते जाते अनंत तक, अनंत, ठीक, अनंत तक गया, इसको हम बोलते हैं पूर्ण। पूरा कर रहा है 0 पूरा कर रहा है प्राकृतिक को, इसीलिए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 लगाने से ये संख्याएं पूर्ण हो जा रही हैं, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। इससे भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। मैं बोलूं कि आगे चलते संख्याओं के बारे में, संख्याएं कितनी कितनी होती हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। देखिए इसके बारे में आगे आगे जानकारी देना चाह रहा हूं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। बताइए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? बताइए। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं बताइए, बताओ बे, तो नेक्स्ट पूछा थे। पूर्णांक संख्याएं भाई देखो, एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। कहा तो ना, सुन गुण बैठा लगा था ना, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं। हाँ
कमेंट मारे हो। तो बोले यूट्यूब पे आंसर देना किसी पे। अच्छा ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आती हैं और जीरो को लेकर, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि 0, 1, 2, 3, 4, ये तो आपका अनंत तक जाएगा। फिर इधर भी माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ये पूरी अनंत तक, ये भी जाएगा आपका अनंत तक जाएगा। ये पूरी संख्याएं आपको मिलाकर क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, बस जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब मैं पूछूं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? वो दिनों बतैले रहनी ना काका, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित। हाँ ठीक। जैसे भाई जो वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या और विषम संख्या, जैसे मैं बोलूं कि 5 क्या 2 से कटेगी? भाई 5 भी 2 से कटती है। देखो 2 दूनी 4, 1 लगा, दशमलव लगाया, 0, 2 पचे 10। तो 5 तो विषम संख्या है, लेकिन हमें परिभाषा में यह बताया गया है कि भाई वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। लेकिन 5 भी तो 2 से कट रही है, तो परिभाषा में थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा कि दशमलव में आपका भागफल नहीं आना चाहिए और जो आपका शेषफल है वो 0 होना चाहिए और 2 से कटनी चाहिए। वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती है। जैसे मैं बोलूं कि 4 क्या है? आप कहोगे 2 से भाग लगा दीजिए, 2 दूनी 4, कट गया। यहाँ दशमलव में भागफल नहीं आया है और शेषफल आपका क्या आया है? 0 आया है। तो ये संख्याएं आपकी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं और भागफल आपका दशमलव में नहीं आना चाहिए और शेषफल आपका क्या हो जाएगा? 0 होगा, ठीक है ना। वे सम संख्या हो। तो विषम संख्या है इसी का अपोजिट, जो मैंने भाषा में बोला है भाई उसमें दशमलव में आना चाहिए। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, जब भी आप 2 से करोगे तो उसमें भागफल और शेषफल या तो दशमलव में भागफल आएगा तब शेषफल 0 हो जाएगा, या तो शेषफल कुछ आपका बचेगा, तो उसको बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। सम संख्या और विषम संख्या में कोई दिक्कत है नहीं। चलिए देखिए आगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। बताइए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है? बाप रे बाप गर्मी होती। भाज्य क्या होती है बताइए? ये देखिए अच्छा भाज्य संख्या क्या होती है बताइए? जैसे मैं बोलूं कि 4 किससे कटेगा? तो आप कहोगे भैया 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। मैं बोलूं कि 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। मैं बोलूं कि 12 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, अरे 4 से, 6 से और 12 से, ठीक है। इतना तेज बोलबा तो ही लोगों की आवाज सुनाई दी। तने थोड़ा चोरी जो देख सही आवाज सुनाई देता। 12वां जाके देखो आवाज सुनाई दे रही है, तेज कर लेना अपने मोबाइलिया। देखिए मैं बोलूं कि 12 किससे कटेगा, तो आप कहोगे 1 2 3 4 6 12, सबसे 12 कट जाएगा ना, ठीक है। मैं बोलूं कि 7 किससे कटेगा, तो आप कहोगे 1 से, 7 से। मैं बोलूं 18 किससे कटेगा, तो आप कहोगे भाई 18 काटो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा,
ठीक है। मैं बोलूँ कि 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से। 3 किससे कटेगा? दिखा तो ना हो, 1 और 3 से। ठीक है, किससे कटेगा? 1 और 3 से कटेगा। अब बात ध्यान से समझना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, वे संख्याएं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से कट जाए, वे क्या होती हैं? अभाज्य संख्या। लेकिन सही है, थोड़ा सा उसमें चेंज कर लेना, बात ध्यान समझना। जैसे मैं बोलूं कि ये 5 के कितने फैक्टर, ये देखो बात समझना, इसी को फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ये जो 5 किससे किससे कट रहा है? 1 से और 5 से कट रहा है, इसी को फैक्टर और गुणनखंड बोलते हैं। जिसके में मैं काला दिख रहा हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा लेना, ठीक है? इतना काला नहीं जितना दिखा रहा है। लिखना हो, ठीक है? देखो मैं बोलूं कि 2 किससे किससे कटेगा? 1 और 2 से। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, गुणनखंड। इसी को गुणनखंड बोलते हैं कि संख्या किससे किससे कट रही है, उसी को गुणनखंड फैक्टर बोला जाता है। आता है क्वेश्चन, जैसे आपका 1240, अरे सुन ले, 1240 क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आप चाहे एसएससी उठाओ, चाहे रेलवे उठाओ, चाहे कोई भी अदर एग्जाम उठाओ, उसमें पूछा है, कई बार पूछा है कि 1240 के फैक्टरों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। 4 तरह के